वैसे दोस्तों आज आपके पास जो भी एंड्रॉयड मोबाइल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है या फिर कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर है या फिर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। क्या बोला तूने? लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है या फिर साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो इसका जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि टोटल कितने तरह के फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं? ये सभी अलग अलग फिंगरप्रिंट सेंसर किस तरह की कौन से डिवाइस में कहाँ पे किस लिए यूज होता है? ये सभी फिंगरप्रिंट सेंसर में से कौन सा फिंगरप्रिंट सेंसर सबसे ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर होता है? अगर आपको ये फिंगरप्रिंट सेंसर रिलेटेड ये सभी कुछ नहीं पता है और आप जानना चाहते हो, हाँ भाई हाँ, तो इस वीडियो से ज़्यादा आपके लिए कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद फिंगरप्रिंट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको जानने को मिलेगी जिससे जानने के बाद शायद आप तो यही बोलोगे कि मजा आया। तो बस आप इसके लिए ये वीडियो ध्यान के साथ कंप्लीट देखना, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम आपके लिए डेली ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। वैसे आपको फिंगरप्रिंट के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में नहीं पता है तो फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में आप ये जान लो कि फिंगरप्रिंट सेंसर एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो आपके हाथों की जो उंगली होती है, उंगली के ऊपर में जो आपको निशान दिखाई देता है जिसे फिंगरप्रिंट बोलते हैं, उसे पहचानने का काम करती है। और आज तक टोटल 3 तरह के फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं, जिसमें से जो पहला है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, दूसरा होता है कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर और जो तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे ये तीनों अलग अलग फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि ये तीनों फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है, ये तीनों अलग अलग फिंगरप्रिंट सेंसर का कहाँ पे किस तरह की डिवाइस में किस लिए यूज होता है, ये तीनों फिंगरप्रिंट सेंसर में से कौन सा फिंगरप्रिंट सेंसर सबसे ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर होता है, ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिंगरप्रिंट सेंसर रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि जिस कंपनी का स्मार्टफोन में पहले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला था वो स्मार्टफोन था मोटोरोला कंपनी का। और वो मोटोरोला कंपनी का स्मार्टफोन जिसमें आपको पहली बार सेंसर देखने को मिला था वो 2011 में आया था। उसके बाद में फिर बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन कंपनी अपने एंड्रॉयड डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर देने लगा। चलिए दोस्तों मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि आपके हाथों में जो उंगली होती है, जो उंगली में फिंगरप्रिंट होती है, अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे तो कुछ उभरा हुआ भाग होता है, कुछ धंसा हुआ भाग होता है। जो भाग उभरा हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिज, और जो भाग धंसा हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं वैली। ये दो बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये रिज और जो वैली है, ये दो बातों को जब तक आप ध्यान में नहीं रखोगे तब तक आप फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में डिटेल्स में अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है। तो इसलिए आप रिज और जो वैल्यू है ये दोनों को आप अच्छी तरह से याद करके रखना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सभी इंसान में सिर्फ 3 तरह के फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। मैं फिंगरप्रिंट सेंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात कर रहा हूँ। और ये तीनों फिंगरप्रिंट में जो सबसे पहले तरह की फिंगरप्रिंट होती है जिसका नाम है आर्क टाइप। इस तरह के फिंगरप्रिंट में होता क्या है कि जो फिंगरप्रिंट में पैटर्न होता है वो एक तरफ से शुरू होकर दूसरे तरफ पे खत्म हो जाता है। मतलब इस तरह के फिंगर में जो बनने वाली पैटर्न होती है उसमें कहीं पे मोड़ घुमाव नहीं होता है। अब आर्क टाइप फिंगरप्रिंट को समझने के लिए ये इमेज देख के समझ सकते हो। वहीं पे जो दूसरी तरह की फिंगरप्रिंट होती है जिसका नाम है लूप टाइप, इस तरह के फिंगरप्रिंट में जिस तरह से पैटर्न शुरू होता है, जिस डायरेक्शन से पैटर्न शुरू होता है उसी डायरेक्शन में आके वापस मिल जाता है। अब लूप टाइप फिंगरप्रिंट को समझने के लिए इस इमेज को देख के समझ सकते हो। वहीं पे दोस्तों जो तीसरी तरह की फिंगरप्रिंट होती है जिसका नाम है होल टाइप, इस तरह के फिंगरप्रिंट में बेसिकली होता क्या है कि जो इस तरह के फिंगरप्रिंट में बनने वाली पैटर्न होती है उसमें कहीं पे मोड़ या फिर घुमाव नहीं होता है। अब इस तरह के फिंगरप्रिंट को समझने के लिए ये इमेज देख सकते हो। तो यहाँ तक आपको पता ये चला कि टोटल 3 तरह के फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं और 3 तरह के फिंगरप्रिंट होते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है। तो जो सबसे पहले तरह की फिंगरप्रिंट सेंसर होती है जिसका नाम है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर में विजुअल लाइट का यूज किया जाता है स्कैनर के नीचे। जैसे ही आप स्कैनर पे अपना फिंगरप्रिंट रखते हो, अपना उंगली रखते हो, तो उस स्कैनर में बहुत सारे ऐसे कैमरे की तरह छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं आपके फिंगरप्रिंट को इमेज लेने के लिए। और जैसे ही आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखते हो तो वो छोटे छोटे सेंसर जो होते हैं आपके फिंगर
फिंगरप्रिंट की अलग अलग तरह से इमेजेस को ले रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगा। आप वहाँ पे देखने मत लग जाना कि वो जो स्कैनर आपकी फिंगरप्रिंट की इमेज ले रही या नहीं ले रही है। उसके बाद में जब भी आप कभी भी किसी भी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपना फिंगरप्रिंट, अपना उंगली रखोगे तो वहाँ पे भी उसमें जो छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं, फिर से आपकी फिंगरप्रिंट की वो अलग अलग तरह से इमेजेस ले रही होती है और वहाँ पे पुराने इमेज से वो नई इमेज को मैच कराती है। अगर आपका फिंगरप्रिंट का इमेज मैच करता है तो वहाँ पे मैच दिखाएगा, आपको एक्सेस मिलेगा, अनलॉक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे अगर इमेजेस मैच नहीं हुई तो वहाँ पे मिसमैच दिखाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर मैच कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ या फिर आप हो, हर बार स्कैनर पे एक ही तरह से फिंगरप्रिंट तो रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है, जो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया है कि आपकी उंगलियों में एक रिज होता है, उभरा हुआ भाग, और एक भाग होता है धंसा हुआ, जिसे हम लोग वैली बोलते हैं। यही दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपकी फिंगरप्रिंट मैच करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखते हो तो वो स्कैनर आपके पूरी फिंगरप्रिंट को स्कैन नहीं करता है, बल्कि आपके फिंगरप्रिंट में जो उभरा हुआ भाग होता है रिज और जो धंसा हुआ भाग होता है वैली, यही दो चीज़ों को वो स्कैन करता है और इसी के आधार पे वहाँ पे वो पैटर्न बनाता है और इसी से वो मैच कराता है आपके फिंगरप्रिंट को। सेम इसी तरह से जो दूसरा तरह का फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसका नाम है कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर, तो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर में कैपेसिटर लगा होता है जिसका साइज बहुत ही छोटा होता है। और जब भी आप उस तरह के फिंगरप्रिंट सेंसर पे अपना फिंगरप्रिंट रखते हो तो आपके फिंगरप्रिंट जो उभरा हुआ भाग होता है रिज, ये कैपेसिटर पे अच्छी तरह से आ जाते हैं और ये सभी कैपेसिटर को ऑन कर पाते हैं। वहीं पे आपके फिंगरप्रिंट में जो धंसा हुआ भाग होता है, जो वैली होता है, ये कैपेसिटर को ऑन नहीं कर पाता है और इसी के आधार पे वो स्कैनर आपके फिंगरप्रिंट का एक पैटर्न बना लेता है और वहाँ पे वो मैच कराता है। अगर मैच किया तो ठीक है, आपको एक्सेस मिलेगा, वरना एक्सेस नहीं मिलेगा। सेम इसी तरह से जो तीसरे तरह के फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर में एक तरह की डिवाइस यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक वेव को ट्रांसमिट करता है। और जब भी आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखते हो तो वहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करने वाला डिवाइस होता है वो अल्ट्रासोनिक पल्स को छोड़ता है और ये अल्ट्रासोनिक वेव आपके फिंगरप्रिंट में जो रिज होते हैं और जो वैली होते हैं उससे टकराता है और वापस आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव से जो रिज है वो टकरा के काफ़ी जल्दी वापस आ जाता है, जबकि वैली को टकरा के अल्ट्रासोनिक वेव से वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि इस दोनों के बीच की जो स्पीड होती है इसमें काफ़ी डिफरेंस होती है और यही स्पीड के अनुसार वो स्कैनर आपके फिंगरप्रिंट का एक पैटर्न बनाती है और वो मैच कराती है। मैच किया तो ठीक है, वरना मिस मैच दिखाती है और इसी के आधार पे वहाँ पे आपको एक्सेस दिया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको फाइनली थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि ये तीन जो अलग अलग फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये तीनों अलग अलग फिंगरप्रिंट सेंसर का कहाँ पे किस तरह की डिवाइस में यूज होता है। ये तीनों अलग अलग फिंगरप्रिंट सेंसर में से कौन सा फिंगरप्रिंट सेंसर सबसे ज़्यादा बेस्ट, फास्ट एंड सिक्योर होता है। तो जो सबसे पहला फिंगरप्रिंट सेंसर है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो होती है जिसके कारण बायोमेट्रिक सिस्टम में कंपनी में ऑफिस में यूज किया जाता है। वहीं पे जो दूसरी तरह के फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसका नाम है कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर, और ये जो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और इस तरह की जो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर है ये मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में यूज किया जाता है। वहीं पे जो तीसरी तरह की फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है ये किसी भी डिवाइस में अगर यूज होता है जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया हो तो इससे आप समझ जाना कि उसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज किया गया है। लेकिन दोस्तों जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होता है इसकी स्पीड कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर से थोड़ा सा कम होती है। लेकिन दोस्तों अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में ही किया जाता है। तो शायद अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये तीन अलग अलग फिंगरप्रिंट सेंसर का कहाँ पे किस तरह की कौन से डिवाइस में यूज किया जाता है। बाकी दोस्तों अगर आपको अभी भी फिंगरप्रिंट सेंसर से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में।